जम्मू कश्मीर की हर गतिविधि पर बार एसोसिएशन का एक अहम रोल रहता है और जब भी बार के इलेक्शंस आते हैं तो तमाम राजनीतिक दलों की और कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी नज़रें जम्मू बार एसोसिएशन पर रहती हैं। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं पर मैं हूं रोहित शर्मा। इस बार की बात करें तो 28 अगस्त को बार एसोसिएशन की इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुकी है, जिसके बाद से एक राजनीतिक गतिविधि जिसको कहेंगे वो भी इन्फ्लुएंस जो है बार एसोसिएशन के अंदर जरूर इन्वॉल्व रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं के निर्मल कोतवाल जो प्रेसिडेंट कंटेस्टिंग कैंडिडेट है बार एसोसिएशन के लिए, इनका ये कहना है कि पॉलिटिकल फ्री इलेक्शन जो है वो इस वक्त इस बार जो है बार एसोसिएशन की होनी चाहिए। अभी प्रेस वार्ता भी इन्होंने की है। सर, पॉलिटिकल फ्री आप चाहते हैं कि इलेक्शन यहाँ पर हो, पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस्ड बार एसोसिएशन में इंडल्ज ना हो, किस तरीके से देखते हैं आप? क्या दिक्कत आती है जब कोई पॉलिटिकली कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स में आते हैं? जब कोई भी डिसीजन बार एसोसिएशन लेती है और अगर आपका कोई हेड जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है तो हमेशा प्रेशर रहता है कि नहीं जी आप ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि वो वेज एंड मीन्स निकालने की कोशिश करते हैं कि दे शुड गेट पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दैट। इसीलिए मेरा कहना है कि डिसीजन जो बाहर का हो वो इंडिपेंडेंटली अगर कैरी आउट करना है तो द पर्सन शुड नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज कंटेस्टिंग। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से इंडल्ज हैं या पहले रह चुके हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवालात आपसे पूछ अपनी पार्टी के साथ एफिलेटेड था, बट नॉट इन दैट वे where I have been entrusted any duty by the party. But now I have come to know from my esteemed members, some told me that you belong to such and such party and they have given you candidature for this contesting elections for this post. I want to make it clear that I am not a candidate of Jammu Kashmir Apni party. I cannot be and I should not be dubbed as a candidate from Jammu Kashmir Apni party. मैं इसलिए आज अपना रेजिग्नेशन भी मैंने अनाउंस कर दिया और इट शुड गो टू द एवरी कॉर्नर दैट आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहता हूं फॉर द वेलफेयर एंड डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ द बार। रोकेंगे कैसे? क्योंकि जो बाकी कैंडिडेट रहेंगे वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंडल्ज हैं, कार्यकारिणी में व्यस्त। मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी पॉलिटिकली इंडल्ज्ड है, ही इज डूइंग एट हिज ओन रिस्क। क्योंकि हम सफ़र कर चुके हैं। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बार एसोसिएशन के मैटर्स में होती है वो हम सफ़र कर चुके हैं। मैं कोई फ्रेशर नहीं हूं यहाँ जो आके आपसे ये बात कर रहा हूं। मैं 35 साल इस प्रोफेशन में रहा हूं। एट द एज ऑफ 23 आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। आई नेवर इंडल्ज्ड इन द इलेक्शंस, बट दिस टाइम आई फील इट एंड सीरियसली फील इट दैट द बार शुड बी पॉलिटिकली फ्री एंड नो पॉलिटिकल पार्टी शुड कंटेस्ट द इलेक्शन और फील्ड देयर कैंडिडेट। क्या चेंजेस आप देखना चाहते हैं बार एसोसिएशन में? मैं देखना चाहता हूं जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे मेंबर्स की ग्लोरी खत्म हो गई, बार की ग्लोरी खत्म हो गई, रिस्पेक्ट खत्म हो गई, डिग्निटी। यंग लॉयर्स जो हैं वो पीछे पेंडेमिक में सफ़र करे और उसके बाद इनका कोई अभी यंग लॉयर्स के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इस वक्त पीछे तो ये 2 साल सफ़र करे, लेकिन उसके बाद भी और उसके पहले भी हम क्या एनकरेजमेंट करते थे, मतलब मेरी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, एक सीनियर होने के नाते मेरी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। मेरा एंड्योर ये है कि एवरी यंग लॉयर हु कम्स टू दिस प्रोफेशन ही शुड स्टे बैक इन द प्रोफेशन एंड वी शुड एनकरेज हिम। इसीलिए मैंने एक मुतालबा किया कि मैं गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करता हूं और मैं ज़रूर करूंगा इफ़ आई एम इलेक्टेड कि कम से कम ये जो लॉ ऑफिसर्स लगाते हैं दे शुड नॉट बी फ्रॉम वन पॉलिटिकल पार्टी। It should go on rotational basis to every young lawyer of the association. ये क्यों किसी एक को दी जाती है? क्यों ये प्रोपोगेट किया जाता है कि नहीं जी ये पार्टी है पावर में तो इसी के लोग जो हैं वो लॉ ऑफिसर्स लगेंगे, इसी के लोग स्टैंडिंग काउंसिल लगेंगे? दिस इज टू मच एंड इट शुड गो टू द राइट कॉर्नर्स वेयर इट इज टू बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटीज। ये कंसर्न क्या है बार का? ये मैं बार की यंग लॉयर्स की पल्स देख के बोल रहा हूँ कि इनकी एनकरेजमेंट कोई नहीं है। डिमांड रखते हैं कहने की जो ऑब्जर्व कमेटी होगी, क्या ऐसा होना चाहिए प्रावधान की यदि कोई जिस तरीके से आपने बताया अपनी पार्टी से आप रिजाइन करने के बाद आप एफिलिएटेड थे, उसके बाद आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या बाकी जो कंटेस्टेंट होंगे वो भी कहीं ना कहीं उनको रिजाइन करने का ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो ऑब्जर्विंग कमेटी? मैं एक चीज़ आपको कन्वे करूँगा। मैंने ये ज़रूरी समझा क्योंकि मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म अभी भरा नहीं है। मैं अपना नॉमिनेशन कल भरूंगा, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि जो मिस्टेक क्रिएट किया जा रहा है, जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि के निर्मल कोतवाल जो है वो किसका कैंडिडेट है,
मैं इसलिए मजबूर हो गया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। एंड बिफोर दिस आई हैव नेवर फेस्ड एनी कैमरा, लेकिन आज मजबूरी है कि मैं ये बात करूं कि मैं किसी का कैंडिडेट नहीं हूं। मैं क्यों इलेक्शन लड़ रहा हूं? बिकॉज आई हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन द प्रोफेशन। 35 साल में आप समझ सकते हैं मैंने कितने अप डाउन देखे होंगे। आई बिलोंग टू ए फॉर ऑफ प्लेस, आई डोंट बिलोंग टू जम्मू। डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूं, एक दूर दराज गांव है, वहां से बिलोंग करता हूं। लेकिन यहां आके मुझे क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आई एम सीइंग मेरे जो छोटे बच्चे, बहनें, भाई, मेरी बेटियां आ रही हैं प्रोफेशन में, हम उनको बड़े शौक से इन प्रोफेशन में लाते हैं, लेकिन उनके लिए कर क्या रहे हैं? उनके लिए क्या किया हमने? कौन सी एनकरेजमेंट की? इंटरेक्शन तक तो होती नहीं है। अब मैं वोट के लिए किसी के पास जाता हूं, बच्चे के पास, वो कहते सर आपसे तो जानता नहीं। और सीरियसली है, मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं उस बच्चे को नहीं पहचानता जिसके पास जाके बैठूंगा, मैं उसका नाम नहीं जानता। मैं, मेरे लिए शर्म की बात है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इंटरेक्शन होनी चाहिए, और जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक ये बच्चे जो हैं ये प्रोग्रेस नहीं करेंगे। इंटरेक्शन होगी, इनको मौका मिलेगा। यहाँ 40-40, 50-50 साल प्रैक्टिस वाले वकील हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया लाइफ का, उनकी इंटरेक्शन करवाएंगे। हाउ दे सर्वाइव्ड इन द प्रोफेशन, हाउ दे आर डूइंग प्रैक्टिस एंड व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस, ये इन बच्चों को बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये सारी जो है ऐसा कर जाए, मतलब इलेक्शन इस तरीके से हो कि पॉलिटिकली आप मोटिवेटेड इलेक्शन ना करवाएं, इसको पॉलिटिकली फ्री करें। और कैंडिडेट अगर आता है कोई तो उसको मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं तो किसी पर कह नहीं सकता कि आप मत इलेक्शन लड़ो। यू आर फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, बट साइमल्टेनियसली आई मेक ए रिक्वेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स दैट फर्स्ट क्लियर दिस मिस्ट एंड देन कम फॉरवर्ड। साफ तौर पर के निर्मल कोतवाल जो कि कंटेस्टिंग कैंडिडेट है प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, बार एसोसिएशन के लिए खड़े हैं किए हुए हैं, और एक ही डिमांड मुख्य की तरफ से रखी जा रही है कि जो बार के एसोसिएशन इस बार हों वो बिल्कुल पॉलिटिकल फ्री इलेक्शन होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंडल्जमेंट रहती है उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए इस बार जो है पॉलिटिकल फ्री इलेक्शन बार के जो वो कंटेस्ट करवाया जाए, जिसको लेकर आज प्रेस वार्ता भी के निर्मल कोतवाल की तरफ से यहाँ पर की गई। बाकी तमाम बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए टेक वन के साथ। रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू।